नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। आज हम एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम आसान भाषा में स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सारे, हम स्क्रीन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी टाइम गवाए के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जानेंगे इसका जो चैप्टर है, पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में, दूसरे में पढ़ेंगे मिडल इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश, तीसरे में मॉडर्न इंग्लिश क्या है, उसके बाद इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका जो पीरियड जानेंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये जो है 3 भागों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। पहला ओल्ड इंग्लिश, जो कि 449 AD से लेकर 1066 AD तक क्या किया, ओल्ड इंग्लिश चला था। मिडिल इंग्लिश की बात करी तो 1150 AD से लेकर 1500 AD तक चला था। अब मॉडर्न इंग्लिश, जो कि आज तक भी जो शुरुआत हुआ था 1500 तक और अभी तक चल ही रहा है, ठीक ना। ये हो गया 3 टाइप्स हो गया इंग्लिश का जो है पीरियड हो गया। अब बात करेंगे 449 में जो ओल्ड इंग्लिश जो हुआ था उसकी कहानी के बारे में जानेंगे। तो इसको इससे आपको याद रहेगा, इसको याद कर लीजिए कि 449 से लेकर 1066 ईस्वी तक क्या चला था, ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश की बात करो तो 1150 AD से लेकर 1500 AD तक चला था। मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और अभी तक जारी है, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे। एक आपको बोरिंग टाइप नहीं लगेगा, हम इसको एक कहानी के रूप में जानते हैं ओल्ड इंग्लिश को, जो कि AD 449 में जर्मनी के रहने वाले जर्मन ट्राइब्स जो है इसको एंग्लो सैक्सन या एंग्लो सेल्टिक पीरियड कहते थे, ठीक ना। जो गोरे चिट्ठे लोग थे जो इंग्लिश से मिलता जुलता भाषा बोलते थे, यह लोग इंग्लैंड पर आक्रमण किया और वहाँ के लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे, ठीक ना। इसको हम जानेंगे कि ये जो है 449 में जर्मनी के रहने वाले जो जर्मन ट्राइब्स थे, जर्मन ट्राइब्स को उस समय कहा जाता था एंग्लो सैक्सन या एंग्लो सेल्टिक पीरियड, उस समय माना जाता था। उस समय जो गोरे चिट्ठे जो लोग थे वो इंग्लिश से मिलता जुलता जो है कोई शब्द भाषा बोलते थे, ठीक ना। उसके बाद जो इंग्लैंड पर ये जो गोरे चिट्ठे लोग आक्रमण किए, इंग्लैंड वाले लोग इंग्लैंड पर आक्रमण किया और वहाँ के लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे और कुछ इस प्रकार इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत हुई। इसमें आक्रमण कौन किया, जर्मनी के रहने वाले जो एंग्लो सैक्सन था, जर्मन ट्राइब्स था, वो इंग्लैंड पर आक्रमण किए, ठीक ना। तब जो जाके क्या किया, वहाँ से इंग्लिश कुछ बोलना शुरू हो गया। ऐसा 1066 तक चला और फिर इन लोगों में वहाँ के कुर्सी यानी कि राजा को लेकर आपसी फूट के कारण इंग्लैंड के उत्तराधिकारी, जिसे हार के बाद इंग्लैंड से जाना पड़ा था, और वो फ्रांस के साथ मिलकर फिर से आक्रमण किया और इसी के साथ ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ, ठीक ना। इसमें जानेंगे कि देखो ये जो है 1066 तक चला, ठीक ना। उसका जो वहाँ के जो कुर्सी के लिए जो झगड़ा हुआ था आपसी फूट के कारण, इंग्लैंड के जो उत्तराधिकारी था जिसे हार के बाद इंग्लैंड से भाग कर जाना पड़ा फ्रांस। फ्रांस में मिलकर क्या किया, फ्रांस के साथ मिलकर क्या किया, इंग्लैंड यानी अपने देश पर ही वो क्या किया, आक्रमण किया। जिसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश वहाँ से समाप्त हो गया। अब जानेंगे, और जो लड़ाई AD 1066 में लड़ी गई, जिसका नाम नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया, और वो इसी के साथ फ्रांस भाषा बोलने जाने लगे, ठीक ना। अब जो इंग्लैंड का राजा जो था वो फ्रांस चले गए। अब फ्रांस जाने के बाद वहाँ फ्रांस के साथ संधि करके यानी मिलकर इंग्लैंड पर फिर से आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद क्या किया, वहाँ जो ओल्ड इंग्लिश बोले जाने वाली भाषाएं थी उसको क्या किया, उसने समाप्त कर दिया और उसमें फ्रांस भाषा को क्या किया गया, उसमें बोले जाने लगे। उसने फ्रांस भाषा को ज़्यादा तवज्जो देने लगा, ठीक ना। उस समय जो 1066 AD में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम जो लिखा हुआ था वो नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट का नाम से दिया गया, ठीक ना। और AD 1066 से लेकर
एडी दशक 1150 तक फ्रेंच भाषा ज़्यादातर बोली जाने लगी, ठीक ना। और 1066 से लेकर 1150 तक जो फ्रेंच भाषा है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, विस्तार हो गया था इंग्लैंड में। फिर एडी 1150 में वहाँ के पारदरियों को लगा कि इंग्लिश का वजूद ही ख़त्म हो जाएगी। वहाँ के जो पारदरियों लोग था इंग्लिश को भी क्या करा था, बरकरार रखना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, देखिए, इसलिए इंग्लिश में स्पीच देना, उपदेश देना और इस प्रकार का मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। और इंग्लिश को ख़त्म ना होने देने के लिए वहाँ के पारदेशी लोग जो थे वो क्या किया गया, फ्रेंच अधिकतर लोग वहाँ बोलता ही था, लेकिन इंग्लिश को क्या किया गया, पारदर्शी लोग इंग्लिश का वजूद ख़त्म करना नहीं चाहते थे। इसलिए क्या किया उसने, इंग्लिश में स्पीच देना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हुआ, मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक ना, इज फ्रॉम 449 to 1066 तक। ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो नॉन एज द एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन के नाम से जाने, और एंगल सेल्टिक भी इसको कहते हैं, ठीक ना। इट इज़ ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज। इसका जो ओरिजिनली ये जो लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश, ये क्या है, जर्मन लैंग्वेज है, ठीक ना। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, अब ओल्ड इंग्लिश का बोली को जानेंगे। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ओल्ड इंग्लिश का जो 4 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया, यानी कि उसका भाषा बोली, उसको कैंटीस हो गया, नॉर्थ अम्ब्रियन हो गया, अमेरिकन हो गया, वेस्ट सैक्सन हो गया। इसको 4 ओल्ड इंग्लिश को 4 भागों में बांटा गया। डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि इसकी विशेषताओं को जानेंगे। ओल्ड इंग्लिश में क्या था इनकी विशेषता। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश टोटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे। पहले के जो इंग्लिश थे वो आज के इंग्लिश से बहुत ही डिफरेंट है, ठीक ना। द राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। उस समय का जो राइटिंग सिस्टम था वो र्यूनिक अल्फ़ाबेट में क्या किया जाता था, लिखा जाता था, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का र्यूनिक अल्फ़ाबेट आप फिगर देख रहे होंगे, ठीक ना। फॉरेन इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। फॉरेन जो है कौन, ओल्ड इंग्लिश से इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रेंच, उसका लैटिन, स्कैंडिनेवियन। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। मैन्युस्क्रिप्ट माना होता है दस्तावेज। ओल्ड इंग्लिश का जो दस्तावेज क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं, माने ओल्ड इंग्लिश के बारे में क्या लिखा गया। उसे दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक लोगों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, प्रिंट किया हुआ, या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से यांत्रिक विद्युत रीति से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं, ठीक ना। मैन्युस्क्रिप्ट, इस पर एक और पढ़ते हैं, उस दस्तावेज को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो एक व्यक्ति या अनेक लोगों के द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, प्रिंट किया हुआ, या अन्य किसी विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से या यांत्रिक विद्युत रीति से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते। इसमें पांडुलिपि को कहता है जो हाथ से लिखा जाता है उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं, ना कि प्रिंट किया हुआ किसी या तांत्रिक विद्युत रीति से उसको लिखना, ठीक है ना। उसको हम पांडुलिपि नहीं कहते हैं। जो कि हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट, द वियोल्फ, द जूनियस, द एक्स्टर बुक्स, द वर्सेली बुक्स, ये सब है, ठीक ना। गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ, गोल्डन पीरियड के बारे में जानते हैं। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश जो है कौन, इसको क्या, अल्फ्रेड क्या है कि राजा का नाम अल्फ्रेड, ठीक है, उसी को गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, लिटरेचर कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को कहा जाता है। किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है क्योंकि बिकॉज ही ट्रांसलेटेड लैटिन वर्ड एंड वर्ड सेक्शन, यानी ओल्ड इंग्लिश, ये जो लैटिन वर्ड है उसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे मिडिल इंग्लिश के बारे में, तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।